जय माता दी। नमस्कार साथियों, मैं दीपक संयोग शास्त्री। साथियों, फरवरी 2022 में इम्पार्शियल हैंडओवर के बाद में जिस तरीके की गंभीर परिस्थितियां हम सब लोगों को झेलनी पड़ी और परिणाम स्वरूप जिस तरीके के सब स्टैंडर्ड वेंडर्स और उनके द्वारा दी गई सर्विसेज को हम लगातार झेल रहे हैं, ये हम किसी से इसकी अनभिज्ञता नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को आदत पड़ गई है और बहुत सारी विभिन्न विभिन्न वजहें हैं जो लोग इन घटिया सर्विसेज को झेलने के लिए बाध्य हैं। इसकी सबसे एक बड़ी वजह है हैंडओवर ना होना, और हैंडओवर नहीं होने की सबसे एक बड़ी वजह है कौन लोग इसके पीछे हैं कि जो हैंडओवर नहीं करना चाहते। ये परिस्थिति अब बिल्कुल साफ हो गई है। 2022 की बोर्ड के द्वारा उस एक विषम निर्णय के बाद लोगों ने उनको हटा दिया और एक नई बोर्ड आई। उस नई बोर्ड से बहुत उम्मीद थी, जिसके अध्यक्ष श्रीमान प्रीत भार्गव थे और सचिव श्री दीपक श्रीवास्तव थे। उन्होंने हैंडओवर के पक्ष में और परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ फैलानी शुरू की कि हमें अथॉरिटी से, प्रशासन से, हमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कोई सहायता नहीं मिल रही है। जनप्रतिनिधियों ने कोशिश करके एक अथॉरिटी पे दबाव बनाया, उनको बाध्य किया और उन्होंने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई, जो आप सब ये जानते हैं। मैं संक्षिप्त में इन सबको डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। और उस समिति ने इनसे, बोर्ड से और बिल्डर से, दोनों से अपना अपना पक्ष मांगा कि आप क्या देना चाहते हो और आप क्या लेना चाहते हो, आपके क्या ड्यूज़ हैं, उनसे क्या ड्यूज़ हैं। हमारी बोर्ड ने, अब बिल्डर का तो बिल्डर जाने, क्योंकि उससे लड़े ही नहीं, उसको छोड़ दिया। हमारी बोर्ड ने उस समिति के समक्ष क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड 16 महीने तक निवासियों को अंधकार में रखा। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। कहते रहे कि हम ये वो और पीछे पीछे क्या करते रहे, सिर्फ ठेके देना, करोड़ों के काम करवाना, परचेज करना। जिन करोड़ों के ठेके और परचेज में इश्यूज़ हैं कि इन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर नियमानुसार फॉलो नहीं किया है, प्लस कुछ के तो कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी निकली है, चाहे वो इंडस टावर का हो, चाहे वो पहले सोशल मीडिया का हो, चाहे वो लैपटॉप से रिलेटेड हो। ये तो प्राइमा फेसिया हैं, जांच होगी तो बहुत ही गंभीर इनके द्वारा की गई गड़बड़ियाँ निकलेंगी। अब आप समझ रहे हैं कि हैंडओवर ना लेने के पीछे क्या राज था, क्योंकि अपराध करने का, करप्ट प्रैक्टिसेस करने का चस्का ये जब लग जाता है ना, तो आदमी सही रास्ता भूल जाता है। हैंडओवर को, समिति को पीछे छोड़ बस इन कार्यों में लग गए। अभी हमने आरटीआई के द्वारा ये निकलवाया कि उस समिति का क्या रहा, क्योंकि ये तो बता नहीं रहे थे और जो नई बोर्ड चुन के आई है उनको भी नहीं पता लग रहा था। तो हमें अथॉरिटी से जवाब आया है कि कोई भी निर्णायक दस्तावेज उनको नहीं सबमिट किया गया है और पिछले साल भर से तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या ये हम सब के साथ में धोखाधड़ी नहीं है? इतनी बड़ी धोखाधड़ी, हमें इतने बड़े अंधेरे में रखा, और आप बस एक माहौल बना रहे हो कि पहले रिपेयर कर दें करोड़ों के, और अब कई करोड़ों का पेंट करा दें, फिर कई करोड़ों का डीजी लेके आ जाएं, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट है जो भी उसके ड्यू में था, एसटीपी खराब है आपका, फायर का खराब है, ये सब अपने ऊपर ले लें। और जो आपको एक रास्ता मिला हुआ है उस पर कुछ नहीं कर रहे आप, और कुछ नहीं किया आपने हैंडओवर पर धोखे में लोगों को रख के धोखाधड़ी की है अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, जिसके उदाहरण इंडस टावर का कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी कॉपी कुछ और कहती है और इंडस टावर की कॉपी कुछ और कहती है। सोशल मीडिया की कॉपी है जो दीपक श्रीवास्तव जी द्वारा साइन है 2022 के कॉन्ट्रैक्ट को लेके, उनकी कॉपी कुछ और कहती है, आपकी कॉपी कुछ और कहती है। लैपटॉप को लेके भी चार्जेस चल रहे हैं। आपने पेड़ों के संबंधित पेड़ कटवा कर और श्रीमान राहुल को आगे कर दिया, जिनकी पॉकेट से 50,000 रुपये जाने चाहिए थे, जो आपने एओ के फंड से भर दिए। ऐसे ही इलेक्शन में आपने अनैतिक तरीके से एओ में काबिज रहने के लिए इलेक्शन में कितने झूठे ये करके आपने वो, लेकिन आपको आपके ऊपर मुंह उठा के थूका था तो वो आपके मुंह पे ही आके पड़ा।
क्योंकि कर्मा आता है वापस। साथियों, बॉटम लाइन ये है कि इतनी गंभीर अनियमितता और करप्ट प्रैक्टिस करने के बाद, इतने बड़े धोखेधड़ी के बाद में भी अगर ऐसे लोगों को बोर्ड में रखा जा रहा है तो वो किस लिए, किस मंशा से रह रहे हैं, किस मंशा से रहे। दूसरा, अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस को उजागर होने के बाद में भी कोई सख्त कार्यवाही ऐसे लोगों पे नहीं की गई तो ये समाज के प्रति न्याय नहीं होगा, और जो आगे आने वाले लोग हैं उनको और बढ़ावा मिलेगा और अधिक अपराध और इस तरीके की करप्ट और इर्रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए मेरा वर्तमान बोर्ड से अनुरोध है कि आप सिर्फ यहाँ कार्य कराने के लिए, फैसिलिटी कराने के लिए नहीं आए, आप न्याय भी सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। कृपया इन लोगों के खिलाफ संबंधित विभाग, SHO विसरक, माननीय रजिस्ट्रार, अथॉरिटी और SDM के यहाँ शिकायत करें। और जो वर्तमान बोर्ड में पुरानी बोर्ड के लोग हैं, क्योंकि वो सभी उसमें शामिल हैं, उन सबको निलंबित करें। आशा है कि आप नियम अनुसार, अपेक्षा अनुसार कार्य करेंगे और कार्रवाई करेंगे और सोसाइटी में एक नियम से, कायदे से कार्य हों, उसके लिए शुरुआत करेंगे। न्याय की अपेक्षा के साथ धन्यवाद। जय माता दी।